Hello and welcome guys in my YouTube channel Kumar Classes. Guys, in this video lecture we will discuss about the difference in between two modal verbs which are may and might. And in this video we shall learn what is the use of may and might. So without wasting your time, let's begin this video. Guys, first of all I want to tell you a small things that may and might both are the modal verbs. मतलब मे एंड माइट दोनों ही आपकी क्या है, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मे और माइट का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, मे जो है ना, इसका अर्थ आता है सकता है, सकता है, ता है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है, प्रेजेंट में जब हम यूज करते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। बट मे का जो सेकेंड यूज है माइट, वो मे का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, जो मे का पास्ट फॉर्म बनेगा वो माइट बन जाता है, जहां उसका अर्थ आना शुरू हो जाता है सका या सकता था। ठीक है, तो बस इतना सा ही डिफरेंस है मे और माइट में। उसके बाद अब हम दोस्तों बात करते हैं इनकी यूज की। इनके यूज को समझते हैं कि कैसे हम इनका यूज करते हैं, कहां कर सकते हैं, कैसे इनको हम डीपली अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला यूज हम देखते हैं मे का। देखिए मे का सबसे पहला जो यूज है वो है, लिखा हुआ है मोर पॉसिबिलिटी। देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना और मोर का मतलब अधिक, यानी जब कहीं भी अधिक संभावना की बात होगी तो वहां हमेशा मे का हम यूज करते हैं। जैसे मैं यहां कहूं आज बारिश हो सकती है तो मैं कहूंगा इट मे रेन टुडे, यानी कि ज्यादा संभावना की बात होती है तो वहां हम मे का यूज करते हैं, इट मे रेन टुडे। ठीक है, तो यानी कि मोर पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। सेकंड यूज अगर हम देखें मे का, तो देखिए दोस्तों यहां पे मैंने सेकंड नंबर पॉइंट में टू, मतलब दो ऑप्शन रखे हैं, 1 और 2। देखिए पहला है टू टेक परमिशन, यानी अनुमति लेना। अनुमति जब हम किसी से लेते हैं तो भी हम वहां मे का यूज करते हैं। और टू गिव परमिशन, भाई जब हम किसी को अनुमति देते हैं या कोई हमें अनुमति देता है तो वहां भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे देखिए यह लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपका मोबाइल यूज करता हूं या यूज कर सकता हूं, तो भाई आप यहां क्या देखेंगे कि मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि मैं परमिशन, अनुमति ले रहा हूं आपसे। ठीक है, तो यानी कि मे आई यूज योर मोबाइल, तो मैं इस तरीके से कहूंगा। अगर वहीं आप किसी दूसरे से को आप परमिशन देते हैं, आप कहते हैं तुम या आप, मतलब तुम और आप दोनों के लिए हम यू का ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ऑब्लिक लगा के लिख दिए हैं, यानी तुम या आप बाहर जा सकते हो। तो ये क्या, ये कोई ना कोई परमिशन देगा। भाई हम स्कूल में, क्लास में या कहीं भी होते हैं, ऑफिस में, तो कोई हमसे कहता है कि भाई यू में गो आउट। ठीक है, वो हमें परमिशन देता है, तो यू में गो आउट, यानी कि परमिशन, अनुमति लेने की बात हो या फिर अनुमति देना हो, दोनों के लिए ही हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है मे का वो है टू गिव बेस्ट विशेस या प्रे। देखिए भाई, किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है, या हम किसी के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना, तो हम वहां मे का यूज करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस देखे होंगे, आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। देखिए मोस्टली होता क्या है कि यहाँ पे हम मे का यूज समझ सकते हैं कि शायद इंटेरोगेटिव, ठीक है, हाँ इंटेरोगेटिव होगा तो मे का यूज होगा, बट यहाँ नहीं होगा। भाई आप यहाँ देखेंगे कि जितने बेस्ट विशेस या शुभकामनाएं या प्रार्थना वाले जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। उन 5 टाइप्स में से एक होता है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव भाई, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही तो पार्ट है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही तो हम ऐसे यूज करते हैं, किसी के लिए हम इच्छा करते हैं, किसी के लिए बेस्ट विशेस देते हैं, या किसी के लिए हम मतलब प्रार्थना, रिक्वेस्ट वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है हमारे। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये ऑप्टेटिव का एक पार्ट है, यानी ऑप्टेटिव में हम इसको पढ़ते हैं। और यहां आप समझ सकते हैं कि हम बेस्ट विशेस या प्रार्थना किसी के लिए करते हैं तो वहां भी हम मे का यूज करते हैं। सेकंड है, देखिए आप देखिए, भगवान तुम्हें माफ करे। ठीक है, तो मे गॉड फॉरगिव यू, यहां आप देखेंगे प्रार्थना, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं भगवान से, ठीक है, कि भगवान आपको माफ कर दे। तो ऐसे ही शुभकामनाएं देना हो या प्रार्थना, दोनों के लिए ही हम मे का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मे को यूज कर सकते हैं जब मोर पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, टू टेक परमिशन या टू गिव परमिशन या फिर टू गिव बेस्ट विशेस या प्रे। अब हम बात करते हैं माइट की। देखिए माइट का यूज कैसे करते हैं, हमने आपको बताया कि जो मे है उसका पास्ट फॉर्म ही माइट होती है। ठीक है, तो उसका सका या सकता था, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना, जब कभी भी पॉसिबिलिटी की बात होती है ना, तो भाई मैंने ये लिखा इधर है, लेकिन ये भी प्रेजेंट में ही यूज, मतलब पॉसिबिलिटी की जब बात होगी तो मे और माइट दोनों ही प्रेजेंट में यूज होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ मैंने लेस पॉसिबिलिटी, यानी कम संभावना। जब किसी भी चीज की कम संभावना होती है तो हम वहां माइट का यूज करते हैं।
जैसे मैंने यहाँ लिखा है वह शायद ही अंग्रेजी पढ़ सकता है, तो ही माइट रीड इंग्लिश, मतलब कम संभावना वाले वाक्य आप बात करेंगे तो उसमें शायद हम लगाते हैं, तो शायद से हमें पता लगता है कि भाई उस चीज के होने की जो संभावना है वो कम है, यानी लेस पॉसिबिलिटी। तो ही माइट रीड इंग्लिश, तो इसलिए जब कम संभावना होगी तो वहां माइट का यूज करेंगे, ठीक है। बट ये दोनों ही सेंटेंस, ठीक है, संभावना, अधिक संभावना और कम संभावना, यानी कि ये दोनों ही आपके प्रेजेंट में यूज होते हैं। आप इसका ऐसा ना समझें कि ये पास्ट में, भाई ये पास्ट में नहीं होगा, ये प्रेजेंट में ही होगा, बट हमने इस साइड लिख दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखिए, माइट का जो दूसरा यूज है, ठीक है, वो होता है टू शो पास्ट पॉसिबिलिटी। भाई पास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? पास्ट आप समझते ही हैं, मतलब बीता हुआ, यानी किसी बीते या गुजरे हुए, ठीक है, समय में कोई संभावना के लिए हम माइट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि तुम 2015 में यह काम कर सकते थे, हम लोग बात करते कि भाई तुम 2015 में ये काम कर सकते थे, तो भाई 2015 क्या एक पास्ट का टाइम है, और वहां संभावना की हम बात कर रहे हैं कि वहां ऐसा, ठीक है, आप कर सकते थे, यानी यू माइट डू दिस वर्क इन 2015, यानी आप 2015 में ये काम कर सकते थे, ठीक है। या मैं कहूंगा आपसे कि आप मेरे कमरे में सो सकते थे, तो यू माइट स्लीप इन माई रूम, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं या कर सकते हैं, तो पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, सजेशन। थर्ड जो पॉइंट है वो सजेशन, यानी सुझाव। जब हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ सुझाव देते हैं ना, तो वहां हमेशा मे से माइट का यूज करना बेहतर होता है। ये आप नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग पर विचार कर सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि यहाँ ते है, तो वहां भी हम प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है भाई, तो यानी कि यू माइट कंसीडर योगा फॉर बेटर हेल्थ, कि भाई आप अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए योगा पर विचार कर सकते हैं। आप शायद योगा करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। हम ऐसे नॉर्मल चीजों को मतलब एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो भाई इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि सुझाव के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो फोर्थ नंबर पॉइंट है माइट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है, जो सेंटेंस होते हैं उनको सभी करते हैं, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में भी आप देखेंगे कि इनका जो यूज है वो होता है मे और माइट का। देखिए यह लिखा हुआ ही सैड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही मे कम टुडे। भाई यहाँ सैड आ गया, सैड से क्या है, ये पास्ट का हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ही का ही और सैड का सैड, सैड चेंज नहीं होगा, बट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ जाएगा, ही का ही आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, और कम से पहले हम माइट का यूज कर देंगे क्योंकि यहाँ मे है। भाई मे का माइट चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ सैड जो है वो आपका पास्ट में है, ठीक है। शायद आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़े होंगे, अभी मैं सीरीज लाने वाला हूँ थोड़े समय में, तो वहां हम सब अच्छे से चीजें सीखेंगे। लेकिन जब भी सैड होगा तो वो पास्ट की बात होगी, पास्ट में हमारा क्या होता है, ये हमारी क्या है, मतलब मे, इसका हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे का माइट करना पड़ेगा, और कम, और टुडे, टुडे का यहाँ पे भाई देखिए टुडे का हो जाएगा दैट डे, ठीक है, दैट डे। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में भी मे और माइट का यूज होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मे और माइट आपको समझाने की कोशिश की है। शायद मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इनको समझ चुके होंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मे और माइट दो मॉडल वर्ब्स को समझाने की कोशिश की। आने वाले वीडियो में हम कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लेके आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।